जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। अब इसमें बात आती है, ये स्कॉलरशिप है कौन से बच्चों के मिलेगी, यानी कि वो क्या पढ़ाई ऐसा कर रहे हैं जो लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि कौन सी कैटेगरी के बच्चे को ये स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है। उसके बाद इसमें आपको कितने रुपए आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलेंगे, तीसरा क्वेश्चन। चौथा चीज है फॉर्म भरने में आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, वो चीज। और लास्ट में कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ हम इस सब को बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मैं बता दूं कि जो ये स्कॉलरशिप है इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। को सब लोग नहीं भर सकते हैं, सभी पढ़ाई करने वाले भी नहीं भर सकते हैं। तो आप इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। देखिए, आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले आप लोगों को जो स्कॉलरशिप भरा जा रहा था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ही है, लेकिन वो भरा जा रहा था 2024 और 25, यानी कि जो बच्चे पिछले साल एडमिशन लिए थे, ठीक है, वो बच्चों का स्कॉलरशिप भरा जा रहा है, जिसका लास्ट डेट आपका बता दूं कि 25 सितंबर 2025 तक है। ये ऑलरेडी ये चल रहा है। लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि 2025 और 26 का स्कॉलरशिप के बारे में। यानी कि जो बच्चे इस साल मई जून के बाद जिस भी पढ़ाई के लिए उन्होंने एडमिशन लिया है उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। अब बात करते हैं कि किसको मिलेगा। देखिए, ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कि मैट्रिक के बाद। तो मैट्रिक के बाद कौन सी पढ़ाई होती है भैया? पहला तो आ जाता है 12th होता है, यानी कि जो भी बच्चे इंटरमीडिएट कर रहे हैं, आईए हो, आईएससी हो, आईकॉम हो, कोई भी, पहला। दूसरा बात करते हैं कि ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में क्या हो सकता है? तो बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीबीए हो सकता है, बीटेक हो सकता है, बीएड हो सकता है। ठीक है, ये सारे कोर्स करने वाले बच्चे को ये स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके साथ साथ और हम बात करते हैं, कोई डीएलएड भी करता है उसको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगा, कोई आईटीआई भी करता है उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि अगर 10वीं पास के बाद जो इस तरह के कोई भी स्कॉलर पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा अगर चाहता है कि आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ देना है, यानी कि 2025-26 में इसमें से कोई भी पढ़ाई के लिए अगर आपने नामांकन कराया है और आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब बात हम दूसरा करते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप होता है सभी कैटेगरी के लिए नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी को के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, यानी कि सबसे पहला चीज। दूसरा आता है बिहार में अगर बात करें तो बीसी और ईबीसी, ये दो कैटेगरी आते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो एससी और एसटी, यानी कि अगर हम बात करें तो ये बीसी, ईबीसी और एससी एसटी, इस कैटेगरी में अगर कोई भी बच्चा आता है, अगर इसमें से कोई भी पढ़ाई कर रहा है, कोई इंटरमीडिएट कर रहा होगा, आईआईएससी आईकॉम कर रहा होगा, चाहे बीए बीएससी बीकॉम कर रहा होगा, या आईटीआई कर रहा होगा, डीएलएड कर रहा होगा, बीएड कर रहा होगा, कुछ भी पढ़ाई कर रहा है, अगर उसने इस साल अपना एडमिशन कराया है और वो इस स्कॉलरशिप के लाभ के योग्य है। ठीक है, दो क्वेश्चन आप पे क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपको कितने रुपए मिलेगा। देखिए, बात आती है कि इस स्कॉलरशिप में जितने रुपए आपको एडमिशन फी होता है, कॉलेज का क्या होता है कि उनका अपना फी स्ट्रक्चर होता है। फी स्ट्रक्चर वो जितने रुपए का बना के देते हैं सरकार को, यानी कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं उसमें होता है तो उनमें किसी किसी सेमेस्टर वाइज होता है, ईयर वाइज होता है, यानी कुल मिला के मैं एक मोटा मोटी अप्रोक्स बात कर लूं तो 2000 से लेके 1,25,000 रुपए तक ये स्कॉलरशिप दी जाती है।
यदि मान लीजिए इंटर में बच्चा है, अगर उसका 2000 लगा होगा तो उसको 2000 रुपये मिलेगा। किसी का अगर बीए करने में 5000 रुपया लगा होगा तो उसको 5000 रुपये मिलेंगे। किसी को अगर बीएड करने के लिए 30,000 रुपये लगे हुए तो उसको 30,000 रुपये मिलेगा। यानी कि जो आपके स्कूल का फी स्ट्रक्चर जो आपका स्कूल सबमिट करेगा वही सरकार आपको पैसा देती है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इसमें आपको फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट क्या लगता है। देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका बोनाफाइड। अब भैया बोलेंगे कि ये बोनाफाइड क्या है। देखिए, बोनाफाइड एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर आपका स्कूल सेटिस्फाई करता है कि हाँ ये लड़का इस कोर्स को पढ़ाई कर रहा है, इस ईयर में है। इसके ऊपर बेजाते आपका प्रिंसिपल के द्वारा साइन मोहर कॉलेज करके वो आपको देता है, जिसको आपको बाद में पोर्टल पे अपलोड करना होता है। पहला तो ये चीज हो गया। दूसरा आता है फी स्ट्रक्चर, कि आपका क्या होता है कि फी स्ट्रक्चर यानी कि आपके पढ़ाई करने में कितने रुपए आपका लग रहा है। तो या तो कोई स्कूल अपना फी स्ट्रक्चर देता है, अगर नहीं देता है तो आप लोग जब एडमिशन कराए होंगे, एडमिशन कराते समय स्कूल के द्वारा जो फी रिसिप्ट मिलता है, कि आपको जो पर्ची बोलते हैं, कहीं लाल कहीं पीली, हर अलग अलग कलर के होते हैं, ऊपर में स्कूल का नाम लिखा होता है, उस पर्ची का एक नंबर रहता है जिसपे आपका नाम उन सब लिखा है। उस पर्ची को भी आप फी स्ट्रक्चर मान सकते हैं और उसका आपको यूज करना है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए ध्यान रखिएगा, जाति, उसके बाद निवास, उसके बाद आ गया आय। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जाति हो सकता है पुराना चल जाए, निवास पुराना चल जाएगा, लेकिन आय आपको वही अपलोड करना है जो 1 अप्रैल 2025 के बाद का अप्लाई किया हुआ है। इससे पहले वाला अगर यदि आप अगर आय अप्लाई करते हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। आय वही अपलोड करना है जो 1 अप्रैल के बाद अप्लाई, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, 25-26 का अगर फाइनेंशियल ईयर कहेंगे तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक ये आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ। ठीक है, तो इसी फाइनेंशियल ईयर का आय बना होना चाहिए। यानी कि अगर अभी तो आगे फॉर्म आ ही चुका है तो अब बाद के बढ़ने का तो बात ही नहीं सवाल होता है। यानी कि 1 अप्रैल के अगर किसी का 31 मार्च 2025 का भी बना होगा, अगर आप आय अपलोड करेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आय आप अपलोड करिएगा 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही आप वो आय यूज करना है। ठीक है, यह हो गया आपका। इसके बाद आता 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट इसलिए होता है कि इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर के नाम, इसी से आपका वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद देखिए आपका होता है लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट। यानी देखिए अब लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट कैसे होगा। कोई बच्चा अगर इंटरमीडिएट में अभी पढ़ाई कर रहा है तो उसका पासिंग ईयर कौन सा हो गया, उसका तो अभी 10वीं जस्ट पास किया होगा, उसके लिए पासिंग ऑफ ईयर 10वीं हो गया। कोई बच्चा अगर बीए में एडमिशन लिया होगा तो वो क्या किया, अभी 12th पास किया तब तो बीए में एडमिशन लिया, उसके लिए लास्ट पासिंग ईयर मार्कशीट हो जाएगा 12th। अगर मान लीजिए कोई बीए कर रहा है, बीए का 3rd ईयर में है, तो उस बच्चे का लास्ट पासिंग ईयर उसने क्या किया, 2nd ईयर का उसने पासिंग किया, तो उसके लिए आपका बीए का 2nd ईयर का मार्कशीट उसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका आधार लग जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीजें आपके इंपॉर्टेंस है डॉक्यूमेंट जो आपको फॉर्म भरते समय जरूरत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट डेट का। मैं दोनों का लास्ट डेट बताया। अगर कोई बच्चा 2024-25 का फॉर्म भरेगा तो उसके लिए लास्ट डेट है 25 सितंबर 2025। ठीक है, अगर जो बच्चा 2025 और 26 का फॉर्म भरेगा उसके लिए 15 अक्टूबर 2025 ये इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, तो इस डेट से पहले पहले आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिए। आपके लिए दोनों फॉर्म कोई बच्चा हो सकता है, क्योंकि ये 24-25 वाला लेट है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीए का 3rd ईयर में होगा, उसके लिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, पिछले साल वाला भी फॉर्म भरेगा और वो इस साल वाला भी फॉर्म भरेगा। यानी वैसे बच्चे अपना दोनों फॉर्म भरेंगे, उनको दोनों का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद भी कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।